नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को। परमाराध्य नंद नंदन यशोदानंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारिंदों पर कोट सा समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जग गोपाल। हम सबका यह परमो सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन संहिता श्रीमद् भागवतम पर अपने मन बुद्धि को लगा करके तैयारी कर रहे हैं। ठाकुर जी की हम सब पर विशेष कृपा है। अब हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि जो अवसर, स्वर्णिम अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है उसको पूर्ण रूप से लाभ लें। आवश्यकता किसकी है? तो सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम की। प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि आप सभी बड़े परिश्रमी हैं और मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। हम सब भगवान द्वारिकाधीश की सुंदर पावन लीला, विवाह लीला पर बने हुए हैं। भगवान के किस प्रकार 16,108 विवाह हुए, एक 8 विवाहों का वर्णन तो हमने बढ़िया से सुना और 16,100 विवाह एक साथ हुए प्रभु के। कैसे हुए? तो कल के प्रसंग पर हमने देखा कि एक भौमासुर नाम का असुर, जो महाराज अपने बल के कारण इतना मदान्ध हो गया कि लोगों को सताने लगा। माता अदिति के कुंडल तक उसने छीन लिया और 16,100 कुमारियों को उसने बंदी बनाया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण चंद्र लोगों के करुण पुकार को, देवताओं के प्रार्थना को सुन करके कृपा करते हैं। गरुड़ पर सवार होकर के शुद्ध भामा के साथ आते हैं और भौमासुर का संहार करते हैं। कल के दिवस में यह सारी कथा हमने श्रवण किया। जब उन राजकुमारियों को जेल से, बंधन से मुक्त किया भगवान ने और उनसे पूछी कि हे कुमारियों, आप सब कहाँ जाना चाहती हैं, यह बतलाइए। तो उन सभी कुमारियों ने एक साथ प्रभु से कहा कि हे नाथ, अब हम आपको ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, आपके चरण शरण ग्रहण करना चाहती हैं, कहीं भी अन्यत्र नहीं जाना चाहती। भगवान श्री कृष्ण 16,100 पालकियां मंगवाए और सभी राजकुमारियों को उस पर बिठाकर देवियों को द्वारिका को भेज दिया। स्वयं सत्यभामा के साथ, सत्यभामा मैया के साथ भगवान स्वर्ग नगरी अमरावतीपुरी को गए हैं। अब उधर जब गए तो सत्यभामा मैया को वहां पर लगा हुआ पारिजात वृक्ष
भाग गया। भगवान बोले ठीक है देवी, इसको हम द्वारिका में स्थापित किए दे रहे हैं। लेकिन देवराज इंद्र महाराज खड़े हो गए, बोले अरे स्वर्ग की संपदा है, पृथ्वी में कैसे ले जाओगे। भगवान ने कहा कि अरे अब इच्छा है हमारी तो इसको ले जा रहे हैं। लेकिन देवराज इंद्र महाराज प्रभु को सर्वसाधारण समझा, उसको भी ऐश्वर्य का बड़ा अभिमान आ गया था। वह भूल गया कि यह तो जगत के पालक हैं। तो क्षण भर में इंद्र को महाराज उसका भूल, उसका जो अपराध था उसको ज्ञात हुआ कि अरे यह तो साक्षात परमात्मा है। और उसने फिर भगवान को रोका नहीं। और भगवान आते हैं उस वृक्ष को लेकर, द्वारिका में स्थापित किए हैं 16,100 कुमारियों के साथ। उतने ही रूप धारण करके द्वारिकाधीश ने एक साथ सभी के साथ विवाह किया शुभ मुहूर्त में। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुखदेव भगवान कहते हैं हे परीक्षित, यह तो हुई है भगवान के विवाहों की कथा। अब अब यह श्रवण कीजिए कि भगवान की जो संतानें हुई, बोले भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक पत्नियों से 10-10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनमें से जो रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न हुए, उनका विवाह रुक्मवती से हुआ, जिससे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध का जब विवाह हो रहा था तो सभी द्वारिकावासी, कृष्ण बलराम रुक्मणी आदि सभी रानियां यह भोजकट देश में पधारी। अनिरुद्ध का विवाह तो धूमधाम से पूर्ण हो गया। लेकिन पहले ऐसा होता था कि बारात जाती थी तो कई कई दिनों तक, महीने तक रुकती थी महाराज। चाहे वह हमारे रामचंद्र जी सरकार की बारात हो, चाहे भोले बाबा की बारात हो। तो इसी प्रकार यहाँ भी कुछ दिनों तक रुक गए। तो चौसर खेल खेल रहे थे, राजाओं का खेल है। तो इसमें बलराम जी जीतते, लेकिन कलिंग नरेश, कलिंग देश के राजा भड़का देते रुक्मी को। तो रुक्मी कहता अरे मैं जीता मैं जीता, तुम क्या जानो, यह चौसर का खेल तो राजाओं का है, तुमने तो महाराज जीवन भर गैया चराई है, ग्वाले हो तुम लोग। अब बार बार बलराम इस पर, बलराम जी सुन रहे थे, कहाँ तक संभाले क्रोध को। क्रोध आया, जब उसने सीमा पार किया तो बोले ठीक है। अब अपना हल मूसल उठाया और काम तमाम कर दिया महाराज। एक ही हल में काम हो गया, समस्या ही हल हो जाती है। रथ में जब बैठते हैं बलराम भैया तो हल और मूसल लेकर के बैठते हैं, तो सारी समस्या तो हले से हल हो जाती है। मूसल का काम ही नहीं आता जल्दी। मूसल का काम तभी आया था जब अपनी देवी को छोटी किए थे। अब इधर रुक्मी का प्राणांत हो गया। कलिंग नरेश बत्तीसी दिखा रहा था तो एक मुष्टिका बलराम जी ने उस पर भी दिया, और एक मुष्टिका में 3200 दांत बाहर आ गए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अनिरुद्ध, इन्हीं अनिरुद्ध का दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ। बोले बाणासुर कौन, बोले बाण पुत्र सता ज्येष्ठो बलेरासीन महात्मनः। महाराज बलि के 100 पुत्र थे, और उन 100 पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था, उसका नाम था बाणासुर। और बाणासुर भगवान शंकर का सज्जनों बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन भगवान भोले बाबा तांडव नृत्य कर रहे थे। साधारण नाच तो नाचते नहीं हमारे भोलेनाथ, तांडव ही करते हैं। तो उस समय बाणासुर अपनी 1000 भुजाओं में से अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाया। 1000 भुजाओं में से किसी में हारमोनियम, किसी में ढोलक, किसी में पखावज, किसी में मृदंग है, किसी में झांझ, किसी में मजीरा, किसी में करताल, अरे अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र महाराज। भोलेनाथ ऐसा वाद्य यंत्र जब बजे, भोले बाबा भी प्रसन्न होकर के तांडव नृत्य किए, प्रसन्न हो गए। अरे बोले भक्त वरदान मांगो, हम तो तुम्हारे वादन गायन से प्रसन्न होकर के आज तुमको वरदान देना चाहते हैं।
बाणासुर ने कहा ठीक है नाथ, अगर प्रसन्न है तो हमको वरदान यही चाहिए। बोले क्या? बोले आप हमारे नगर की रक्षा कीजिए। भोलेनाथ ने कहा वाह भाई, ऐसी पहली बार चेला भेटाया है कि अब हमको सेवक ही बना लिया है, और अन्य सेवक तो स्वामी ही रहने देते हैं। अब नगर की रक्षा करना यानी सेवा, सेवक का ही तो धर्म है कि सैनिकों का रक्षा करना। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मैं तो अपने भक्तों के वश में हूँ, ठीक है। अब भोले बाबा नगर की रक्षा करने लगे शांति पूर्वक। लेकिन एक दिन वह अपने बल में मदान्ध होकर के आया। अरे भोले बाबा प्रणाम। भोले बाबा ने कहा प्रसन्न रहो, क्या बात है? भोलेनाथ से बाणासुर कहने लगा क्या बताऊं महाराज, पूरे त्रिलोकी में घूमा हूं, कोई मुझसे युद्ध करने को तैयार नहीं है। अब कौन होगा जिसके रक्षक ही महादेव हैं, देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, क्या उसे कोई लड़ना चाहेगा? तो भोले बाबा ने कहा तो क्या किया जाए, हमसे क्यों बता रहे हो? अरे भोलेनाथ आइए आप ही दो दो हाथ कीजिए। भोले बाबा की आंखें लाल हो गई। बोले दुष्ट, तू हम ही से वरदान पा करके और हम ही पर ही प्रयोग करना चाहता है? तू यह भूल गया कि हम कौन है? ठीक है, तुझे बल का बड़ा अभिमान है ना, तो देख, आज से हम कहते हैं जिस दिन यह तेरे नगर की जो ध्वजा है ये टूट करके गिर जाए, समझ लेना कि तेरा अभिमान चूर्ण करने वाला योद्धा तेरे नगर पर आ चुका है। अब भोले बाबा शांत हो गए। इधर उसी बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा। अब एक बार क्या हुआ कि उषा सो रही थी, सोते सोते स्वप्न आया महाराज। स्वप्न में वह एक राजकुमार को देखती है। अब इतने सुंदर राजकुमार देखती ही वह प्रेम करने लग गई महाराज। अब यह स्वप्न पर विचार करती है कि अब मैं केवल इन्हीं को ही प्राप्त करूंगी बस। तभी तक सपना टूट गया, आंखें खुली तो रोने लगी। उसकी एक सखी थी, चित्रलेखा नाम था, बड़ी प्रिय सखी थी। बोली क्या बात है? कुंभांड की पुत्री थी। अरे बोले क्या बताऊं सखी, मैं सपने में एक बड़े सुंदर राजकुमार को देखी हूँ और उनसे मुझे प्रेम हो गया है। बोले अच्छा, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? अभी मैं चित्र बनाती हूँ, तुम बताना, जो राजकुमार होगा वह तुम्हारे सामने मैं उपस्थित कर दूंगी। उषा कुछ प्रसन्न हुई। अब उसने सबके महाराज चित्र चित्र बनाने में बड़ी निपुण थी, इसीलिए नाम ही था चित्रलेखा। अब उसने बड़े बड़े देवताओं का चित्र बनाया। वह नामे सर हिला देती, नहीं नहीं ये भी नहीं है, वह तो इससे भी सुंदर थे। गंधर्वों का, सिद्धों का, सबके सिद्ध चारण सबके चित्र बनाए, लेकिन महाराज वह कहने लगी नहीं, इनमें से वह राजकुमार नहीं थे। तभी उसने भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया। तो उषा ने कहा कि हे सखी, निश्चित ही इन्हीं के वंश में कोई वह राजकुमार होंगे, कुछ कुछ इन्हीं के जैसे दिख रहे थे। अच्छा, अब महाराज जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र चित्रलेखा ने बनाया है, और उषा ने जैसे ही निहारा है उस चित्र को, देख करके वह लज्जित हो जाती है। समझ गई चित्रलेखा की हो न हो इसके मन को चुराने वाले यह राजकुमार यही है, महाराज अनिरुद्ध है। बोले ठीक है सखी, मैं समझ गई। और वह रात्रि में ही गई, बड़ी योगिनी थी महाराज, उसको बड़े प्रकार की माया आती थी। और वह गई सीधा, सोते सोते अनिरुद्ध को वहां से गायब कर दिया। कहाँ से? द्वारिका से। और ला करके उषा के समीप रख दी। कुंभांड की पुत्री थी, बड़ी योगिनी थी, आकाश मार्ग से। अब इधर जैसे ही अनिरुद्ध को अपने सपनों के राजकुमार को सामने पाई तो उषा बड़ी प्रसन्न हो गई, और अनिरुद्ध भी प्रसन्न हुए महाराज। दोनों उसी नगर पर प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन बाणासुर के सैनिकों ने देखा, सुना बाहर से कि अरे, राजकुमारी के महल के अंदर से तो किसी पुरुष के हंसने का स्वर सुनाई पड़ रहा है। जा करके बताए बाणासुर से।
बाणासुर महाराज सैनिकों को लेकर के आया और नाग पास में बांध करके कारागार में डाल दिया अनिरुद्ध को। 4 महीने व्यतीत हो गए इस घटना को घटे हुए। नारद जी एक दिन गुणगान करते हुए नारायण नारायण द्वारिकाधीश के पास पहुंचे। प्रणाम प्रभु। भगवान ने कहा प्रसन्न रहिए, कहिए देवर्षि कैसे हैं। बोले जब बस प्रभु आपकी कृपा है, बड़े दिनों बाद आगमन हुआ। नारद जी ने कहा बस प्रभु घूमते रहते हैं। अच्छा, अनिरुद्ध कहीं दिखाई नहीं दे रहे महाराज। भगवान ने कहा यहीं कहीं खेलते होंगे। अब बहुत सारे तो उनके पुत्र हैं, पुत्र के पुत्र हैं, नाती पंती संती क्या क्या होता है। भगवान जब बोले कि यहीं कहीं खेलते होंगे, नारद जी मुस्कुराने लगे। प्रभु क्षमा करिएगा, खेल नहीं रहे, 4 महीने से जेल में है। अरे जेल में है कैसे? बोले हाँ, सारी घटना का वर्णन किया कि बाणासुर के जेल में है। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस समय बाणासुर की नगरी पर आक्रमण किया है। बोले 12 अक्षौहिणी सेना लेकर के। बाणासुर है तो 12 अक्षौहिणी सेना, ठीक है। बाणासुर अक्षौणी ओ बाणासुर की नगरी पर 12 अक्षौहिणी सेना के साथ आक्रमण किया प्रभु ने, द्वारिकाधीश ने। तो पहले भोले बाबा ही बैल पर चढ़ करके आए। अब नगर के रक्षा है, रक्षक है, क्या करें, है तो स्वामी एक दूसरे के सेवक, स्वामी का इनका नाता है। लेकिन भक्त से बढ़कर के कुछ नहीं है भगवान के लिए। भोले बाबा अपने बूढ़े बैल पर बड़े बैठे बैठे आए। भगवान देखे, बोले प्रभु प्रणाम। बोले क्या करें, चेला की ड्यूटी निभानी पड़ेगी। बोले नाज युद्ध कैसे किया जा सकता है, युद्ध तो हम करेंगे नहीं आपसे। उन्होंने कहा ठीक है, हम जिम्भास्त्र का प्रयोग करते हैं। जिम्भास्त्र का प्रयोग किया तो जम्हाई आने लगी। जम्हाई आती है ना, सब कोई जमवाते हैं, मुंह खोल करके उबासी भी कहते हैं। तो युद्ध से विरत हो गए, बार बार जमुहाई आने लगी। अब बाणासुर आया महाराज। बाणासुर के जितने भुजाएं थे प्रभु ने काटना प्रारंभ किया, क्योंकि उसने सभी भुजाओं पर, 1000 भुजा थी, 500 धनुष लेकर के, और सब में दो दो बाण संधान करके प्रभु पर छोड़ा है। प्रभु ने अपने अस्त्र के द्वारा समस्त बाणों को नष्ट कर दिया, उसके रथ को, उसके ध्वजा को, सब कुछ नष्ट कर दिया। इसके बाद बाणासुर वहां से भागा। भगवान शंकर जब देखे कि अरे चेला भयभीत है, तो उन्होंने माहेश्वर ज्वर को छोड़ दिया। माहेश्वर ज्वर 10 दिशाओं को जलाता हुआ भगवान की तरफ बढ़ा। भगवान ने देखा कि अरे यह शक्ति आ रही है, तो भगवान ने अपनी एक दूसरी प्रबल शक्ति छोड़ दिया, जिसको वैष्णव ज्वर कहते हैं। दोनों ज्वर महाराज, माहेश्वर और वैष्णव ज्वर, यह दोनों प्रबल शक्ति है। और दोनों शक्ति में महाराज अपार तेज है। अब दोनों शक्ति जब आपस में सामने आमने सामने हुई, ऐसा लगा त्रिलोकी दहन होने को आई है। लेकिन भगवान की महिमा, वैष्णव ज्वर के सामने माहेश्वर जर नतमस्तक हुए और स्तुति किया है कि नमामि त्वानंत शक्तिम परेशम सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्ति मात्रम विश्वोत्पत्त्यादि संस्थान संरोध हेतुम यत्तद् ब्रह्मं ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। नमामि तो अनंत शक्तिम परेशम। आपको नमस्कार है हे अनंत अनंत शक्ति वाले हे प्रभु, हे कृष्ण, आपको नमस्कार है। आप ही जगत की उत्पत्ति पालन संहार के हेतु हैं, आपको प्रणाम है। माहेश्वर जब इस प्रकार स्तुति किए तो भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने यह वचन दिया, वरदान दिया कि जो भी मनुष्य संसार में इस स्तुति का पाठ करेगा या श्रवण करेगा माहेश्वर ज्वर वैष्णव ज्वर का, तो वह ज्वर से, पीड़ा से, रोग से मुक्त हो जाएगा, शांति प्राप्त करेगा। इस प्रकार बाणासुर जो है प्रभु के सामने पुनः आया है।
प्रभु ने चक्र सुदर्शन से एक एक करके भुजाओं को काटना प्रारंभ किया है। भोलेनाथ हाथ जोड़े, क्षमा करना प्रभु, छोड़ दीजिए, ये चेला है। बोले मारेंगे नहीं, भुजाओं का बड़ा अभिमान है, बल रूपी भुजाओं, अभिमान रूपी भुजाओं को हम काट रहे हैं। चार भुजा जब बची तो प्रभु ने छोड़ दिया। बोले अब यह भक्त हो गए हैं महाराज, जीवन दान दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले कि प्रहलाद जी को मैंने वरदान दिया था कि तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी का, असुर का मैं वध नहीं करूंगा, तो मैं आपको नहीं मारूंगा, और आज से आप भक्त हुए। इस प्रकार बाणासुर बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, अपनी पुत्री उषा का विवाह फिर धूमधाम के साथ अनिरुद्ध के साथ किया, और फिर महाराज बारात लौट करके आ गई द्वारिका को। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। बड़ी सुंदर कथा है। अब तो और बढ़िया, राजा नृग, है ना, यह भी बड़ी अच्छी कथा है। लेकिन आज समय हो चुका है, आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले पूर्वी जी हैं, गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, उनके बाद वासवी जी हैं, वासवी जी के बाद हमारे राघव जी हैं, राघव जी के बाद हमारे निशांत जी, निशांत जी के बाद मंजू शर्मा है, उनके बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, और चंदन कुमार पांडे जी हैं, जय जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, आचार्य रुद्रदेव जी हैं, अजय चौबे जी हैं, राजा राम जी हैं, निसर्ग पाठक जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, और एक और है लेकिन नाम नहीं लिखे, आईफोन डिवाइस दिख रहा है, आप अपना नाम लिख लीजिए आईफोन की जगह। ठीक है, प्रारंभ कीजिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ। अहम देवस्य सवितुर्दुहितापतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परं मास्थिता। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। झा जी हमारे गणेश झा जी, गणेश झा जी समय व्यस्त रहते हैं क्या? तब तक डॉक्टर साहब सुनाएंगे। डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए सुनाइए। गुरु पुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम, आन्यस्त्र महाराज है मच्छासन पुरस्कृतम। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, डॉक्टर साहब के बाद झा जी हैं, और वासवी शर्मा जी। गुरु जी राधे राधे, प्रणाम। जी जी। अहम देवस्य सवितुर्दुहितापतिमिच्छति विष्णु। माइक बंद हो गया विष्णु के बाद। विष्णु, माइक बंद हो गया वासवी जी। सुनाइए सुनाइए, जल्दी सुनाइए उसको दोबारा। अच्छा अहम अहम देवस्य सवितुर्दुहितापतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। जी गुरु जी। ठीक है, और आपके बाद राघव जी हैं। जी गुरु जी, प्रणाम। अहम देवस्य सवितुर्दुहितापतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परं स्थिता। जी गुरु जी, प्रणाम। ठीक है, राघव जी के बाद सुनाएंगे निशांत जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं। जी राधे जी, राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। दास्यास्म्यहं सुन्दरकंसमत्ता त्रिवक्त्रनामायनुलेप अवितं भोजपतेरतिप्रियं विना युवां कोऽन्यतमास्तदर्हति। जी गुरु जी, राधे राधे। ठीक है, बहुत अच्छा। और सुष्मिता त्रिपाठी जी आप सुनाएंगे। जी गुरु जी।
अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मंजू शर्मा जी आप। जी। चंदन कुमार पांडे जी हैं, मंजू जी। अच्छा, राधे राधे गुरु प्रणाम। सुनाइए। अहं देवस्य सवितो दुहितापतिमिच्छते विष्णुं वरणीयं वरदं तपः परममाता। ठीक है। और मेघनाथ जी आप सुनाइए।